मोदी जापान के प्रधानमंत्री ईश्वा के साथ निकले बुलेट ट्रेन के सफर पर। मोदी सैन वेलकम के नारों के साथ लोगों ने किया मोदी का स्वागत। राहुल और तेजस्वी के वोटर अधिकार यात्रा पहुंची आरा। यात्रा में शामिल होने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे। बड़ी संख्या में जुटा हुजूम। बिहार के दरभंगा में पीएम मोदी को गाली देने पर देश भर में रोष। अभद्र टिप्पणी करने वाले मोहम्मद रिजवी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में चुन्नी न देने पर सेवादार की पीट कर हत्या। अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था पर जताई नाराजगी। कहा, हाथ नहीं कांपे। सरिया के पेठिया टांड में हुई चोरी का मामला। अंतर्राज्यीय गिरोह का हुआ भांडाफोड़। रेकी कर लाखों की हुई थी चोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। शुरुआत करेंगे बिहार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा की जा रही है। इस बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के तहत पूरे बिहार में रोड शो कर रहे थे। उसी की कड़ी में आज भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 30 अगस्त को राहुल गांधी का काफिला सिवान होते हुए छपरा की सीमा में प्रवेश कर गया है। उन्होंने सारण जिले के एकमा के आमदाड़ी में रात्रि विश्राम किया। उसके बाद कोपा होते हुए ब्रह्मपुत्र से छपरा शहर में प्रवेश किया। यहां से रोड शो करते हुए वे छपरा रेलवे स्टेशन, टाउन थाना चौक होते हुए छपरा के हृदय स्थल नगर पालिका राजेंद्र चौक पहुंचे। यात्रा में यूपीए के घटक दल राजद, माले और अन्य सहयोगी दलों के सदस्य भी मौजूद रहे। बता दें, राहुल गांधी के आने से यूपीए के घटक दलों के नेताओं में काफी जोश और उत्साह है। विशेषकर कांग्रेस से जुड़े लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इसी के साथ यूपीए नेताओं के द्वारा राहुल गांधी के स्वागत की काफी तैयारियां की गई हैं। बता दें, छपरा में यात्रा के दौरान राहुल गांधी के कई कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया गया और वहीं सीधे रोड शो करते हुए छपरा शहर के डोरीगंज के लिए प्रस्थान कर गए। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्दों का जो इस्तेमाल किया गया था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा अब ये मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के वोटर अधिकार यात्रा कार्यक्रम के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानजनक शब्द कहे जाने के खिलाफ लोहरदगा में भी विरोध देखा गया है। लोहरदगा भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष वाल्मीकि कुमार और प्रदेश उपाध्यक्ष अजात शत्रु के नेतृत्व में लोहरदगा सदर थाना पहुंचे और कार्यक्रम के आयोजक तथा गाली देने वाले युवक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए लिखित शिकायत सौंपी। उन्होंने मांग की कि आरोपी युवक पर कड़ी सुरक्षा की कानून व्यवस्था के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कि एक और हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जैसे ताकतवर देश के साथ में अकेले लड़ रहे हैं और इधर जो है कांग्रेस पार्टी अपनी जो निष्ठा का परिचय दे रही है। पूरे देश के लोगों को आज नरेंद्र मोदी के साथ में खड़ा होना चाहिए और अमेरिका जैसे देश से जो है हम लोग को लड़ना चाहिए, न कि अपने ही प्रधानमंत्री के बारे में जो है अभद्र जो है बातें करना चाहिए। ऐसे कांग्रेस पार्टी के लोगों पर अविलंब जो है FIR दर्ज होना चाहिए और उनको जेल होना चाहिए। यही है कि जो कांग्रेस का नेता है उनकी गिरफ्तारी की मांग है, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री को, ये तो फिर वही बात हो गई ना कि आप प्रधानमंत्री सबके होते हैं, किसी एक दल या किसी एक व्यक्ति या किसी एक समाज के नहीं होते हैं। उसी तरह मुख्यमंत्री सबके होते हैं। हम झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के भी मुख्यमंत्री हैं, आजसू के भी मुख्यमंत्री हैं, विपक्षी दल के भी मुख्यमंत्री हैं। वो बस JMM और कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं हैं। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम लोग हेमंत सोरेन को अभद्र गालियाँ बके, उन पर टिप्पणी करें या उनको खराब सूचक शब्दों से उनके बारे हम लोग बोले या भाषण दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। बोकारो स्टील सिटी थाने के तहत एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महज मोबाइल फोन को लेकर एक युवक ने दूसरे युवक का गला ही काट दिया है। जानते हैं विस्तार से।
बोकारो स्टील सिटी थाना क्षेत्र के कोटा कॉलोनी में मोबाइल के विवाद में एक युवक ने अपने दोस्त का गला काटकर हत्या कर दी है। मृतक रवि पटेल BSL LH का रहने वाला था। पुलिस ने आरोपित अमन को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, इनका पूरा नाम अमन झा बताया जा रहा है। यह भी BSNL LH का रहने वाला है। पुलिस घटना में शामिल अमन के कुछ दोस्तों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है मोबाइल के लेन देन की बात पर विवाद इतना बढ़ गया था कि अमन झा ने रवि पटेल की गर्दन पर चाकू रखकर जोरदार वार कर दिया। वार इतना घातक था कि रवि की गर्दन से खून की धार निकलने लगी। घटना के बाद आरोपित अमन और उसके दोस्तों और साथ में घायल रवि को कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित एक निजी अस्पताल लेकर गए। वहां अस्पताल के कंपाउंडर में उसको छोड़कर सभी फरार हो गए। अस्पताल संचालक के निर्देश पर स्वास्थ्य कर्मियों ने प्राथमिक उपचार के बाद रवि को तुरंत एम्बुलेंस से बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमन झा, ठीक है ना, ये लोग साथ में पहले रहता होता था, लेकिन हाल में लोग कुछ लड़ाई चल रहा था। कुछ दिन पहले हमको पता चला था, 10 दिन पहले के आसपास, तो हमको नहीं पता था कि लड़ाई इतना बढ़ जाएगा। लेकिन आज हमको सुबह 11 बजे के आसपास फोन आया कि इसको कृष्णा नर्सिंग में भर्ती करके चला गया। और बाद में जब वहाँ से कृष्णा नर्सिंग को छोड़ के चला गया तो वो यहाँ के लिए रेफर कर दिया। जब यहाँ आए तो पता चला खत्म हो गया। और बाद में पता चला अमन झा है, वही इसको चाकू मार के जाके सरेंडर कर दिया सिटी थाना। और उसके साथ में 2 और दोस्त है, काली है और 2 दोस्त है, लेकिन प्रॉपर पता नहीं है। लेकिन मेन अमन झा है, वही इसको इसका गला में चाकू मारा, इसका मर्डर कर दिया। अच्छा, घटना का क्या कारण हो सकता है, कुछ जानकारी है? कारण है आपसी लड़ाई, आपसी विवाद, और कोई कारण ऐसा कुछ नहीं। हत्या का कारण है मतलब कुछ मोबाइल वगैरह को लेकर के था दोनों में। ये जो मृतक है शायद वो किसी का मोबाइल ले लिए थे, इनके द्वारा वो मोबाइल दिलवा दिया गया था उसको, जो चाकू चला है रवि के द्वारा। तो उसी का गुस्से में कि तुम बीच में पढ़ के मोबाइल दिलवा दिया, ये दिलवा दिया, तो दोनों में झगड़ा हुआ। उसी झगड़े में शायद से इसको कहीं पकड़ के ले जा रहा था जिसने चाकू मारा है उसे, तो इसी में गुस्से में आके इसने फिर चाकू से। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है कटिहार जिले से, जहां पर एक पार्षद वित्तीय घोटाले में फंस चुके हैं। जानते हैं विस्तार से। कटिहार जिले के मनिहारी नगर पंचायत में करोड़ों के वित्तीय घोटाले में फंसे मुख्य पार्षद लाखो यादव। मामला अभी तक दर्ज ही नहीं किया गया है। इस बात पर नगर आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एक विभागीय नियमावली के कारण थोड़ा टाइम लग रहा है, इसकी पोस्टें ही कोई नहीं बचेगा। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि लालू और तेजस्वी यादव की तरह तंज कसते हुए क्या कहा है, आइए एक नजर डालते हैं। जिस पे आप लोग करोड़ों का वित्तीय घोटाला हुआ है, कोई नहीं बचेंगे। एक विभाग के नए नियमावली के हवाला के कारण थोड़ा टाइम लग रहा है, उसकी पुष्टि करते हुए कोई नहीं बचेगा। ये नीतीश कुमार की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है। हम न किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं। अगर कोई गलती किया होगा तो आप लिख कर रख लीजिए, सजा होगी ही, उसको कोई नहीं बचा पाएगा। उनका रसूख बहुत दूर दूर तक है, कहीं भी रसूख होगा, बच नहीं पाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। आरा में कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता अचानक से आमने सामने आए तो राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई। जानिए विस्तार से। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंच गए, जिसके बाद बात हाथ से निकलती हुई दिखी। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी दौरान कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में तनातनी का माहौल देखने को मिला। नौबत हाथापाई तक आ पहुंची। लेकिन भाजपा के गोद में बैठ करके सारा काम ये भाजपा के पुलिस के गोद में बैठ करके किया गया है। जिला प्रशासन ने जबरदस्ती उनको यहाँ पर खड़ा करके पुतला फूंकवाया है। पुलिस के साथ भी आप लोगों का झड़प होते देखा गया है। पुलिस के साथ में हम लोगों का कोऑपरेशन शुरू से रहा है और रहेगा। जो जबरदस्ती पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ किया है, हमारे NSUI के जो कार्यकर्ता है उनको अभी जबरदस्ती पकड़ के वो बोले कि इसको अरेस्ट करो, ऐसा नहीं चलेगा। भाजपा के कितने लोगों को उन्होंने अभी तक पकड़ा, लेकिन हमारे कार्यकर्ता को जबरदस्ती पकड़ रहे थे, ठेल रहे थे, धक्का दे रहे थे। कार्यालय के पास क्यों, उनके घर में जनता जाएगी। जिस प्रकार का प्रयोग और राहुल गांधी के सभा में और मंच से हुआ है, प्रधानमंत्री की माता को गाली दी गई है, ये देश सहन नहीं करने वाला। इसीलिए उसकी प्रतिक्रिया है। एक एक कांग्रेसी के घर में और लोग उसका जवाब देने जाएंगे, ये उचित नहीं है। हमारी पार्टी संयम की पार्टी है, संस्कार की पार्टी है, इसलिए हम संयम और संस्कार का परिचय देते हैं।
भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है पटना के कि हम किसी के माँ बहन को भी और न छोड़ें, ऐसी नहीं है। दोनों पक्ष का कार्यालय अगल बगल है और यहाँ पर वो लोग पहले से यहाँ मुस्तैद थी कि मजबूत होने की वजह से आपस में हो सकता है। दोनों पक्ष के लोग अगल बगल थे, वो लोग अपना गठन किए और बगल में वो लोग थे, बीच में पुलिस थी और दोनों आदमी को हटा दिया गया। वो लोग अपना चले गए और कांग्रेस वाले लोग दोनों बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नहीं, उसमें पुलिस के साथ नहीं, पुलिस तो बीच में थी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं करे और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है गुमला से, जहां पर किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। जानते हैं विस्तार से। गुमला जिले में खाद की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर झारखंड प्रतिज्ञा महिला एसोसिएशन की अध्यक्ष देविकी देवी के नेतृत्व में किसान ने टावर चौक को जाम कर प्रदर्शन किया। जाम के सड़क के चारों ओर वाहनों की लंबी कतार देखी गई। जाम का नेतृत्व कर रही देविकी देवी ने बताया कि शहर के कई दुकानों में खाद की कालाबाजारी हो रही है और किसानों को 6 से लेकर 700 रुपए तक प्रति बोरा बेचा जा रहा है। आगे क्या कुछ कहा है, आइए एक नजर डालते हैं। लेकिन किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। ये लोग 6 बजे से आकर लाइन लगाए हैं, रोज 6 बजे से आकर लाइन लगाते हैं और लौट के जाते हैं। तो ये बहुत परेशान किसान लोग हैं। इसीलिए इन लोग का मांग है कि इन लोग को यूरिया दिया जाए और सही रेट में यूरिया दिया जाए, क्योंकि इन लोग को सरकारी रेट में यूरिया दिया जाए, क्योंकि इन लोग को सरकारी रेट में यूरिया नहीं दिया जा रहा है। इन लोग को 350 दिया जा रहा है बोरी। तो इन लोग को जितना सरकारी रेट है उसी में सरकारी रेट से ही लोग को यूरिया मिलना चाहिए। और अभी तक यूरिया नहीं दिए हैं। लोग खेती किए हैं, अभी तक यूरिया नहीं डाले हैं, यूरिया नहीं मिल रहा है। यूरिया नहीं देंगे तो खेती नहीं होगा, खेती नहीं होगा। ऋण कर्जा लेकर के किसान लोग खेती किए हैं, खेती नहीं होगा तो इसीलिए पलायन में जाते हैं। बहुत लोग किसान लोग आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं, कर्जा चुकाने नहीं सकते हैं। इसीलिए जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कई खिलाड़ी यहां मौजूद रहे। जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर पूर्वी सिंहभूम जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित जिला स्तरीय मुक्काबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू, पूर्व सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार बालूमूच, प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता उपस्थित हुए। इस दौरान खेल दिवस के अवसर पर मुक्केबाजी में कांग्रेस के नेताओं ने भी हाथ में बॉक्सिंग किट पहनकर बॉक्सिंग में अपना हुनर दिखाया। आइए देखते हैं एक नजर। यहाँ जिला स्तरीय बच्चों की मुक्केबाजी प्रतियोगिता करा रही है
हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रभारी और अपने अध्यक्ष जी को, अपने नेताओं को, जो लोग आज यहाँ आए, बच्चों के साथ अपना कुछ समय बिताया, बच्चों का मनोबल बढ़ाया, बच्चों को पुरस्कृत किया। हमें लगता है कि ये सभ्यता, संस्कृति, संस्कार हर पार्टी के अंदर आनी चाहिए कि अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें और इस खेल के माध्यम से लोग आगे बढ़ें। मैं तो सीधे खेल से जुड़ा हुआ भी हूँ। हमारे बच्चे अभी नेशनल में 3 मेडल लेकर के आए हैं। अभी कल ही खेल दिवस के उपलक्ष्य में झारखंड सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे बॉक्सिंग के 3 बच्चों को हमारे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आईडीएल एक्सप्रेस। नमस्कार।